10 అధికారంలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ ప్రజలకు చేసిందేమీ లేదన్నారు మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా టోలీ చౌకీలో ముస్లిం మైనారిటీ నాయకులతో సమావేశమయ్యారు. బీఆర్ఎస్ఏ ముస్లింల పదవులను అడ్డుకుందని ఆరోపించారు. బీఆర్ఎస్ బీజేపీ ఒక్కటేనన్నారు. రేవంత్ సీఎం అయ్యాక కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు జిల్లాలోని ముస్లింలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారన్నారు. ఇక షేక్పేట్ డివిజన్లో రోడ్లు నాలా వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా మారిందన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో 200 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు మొదలు పెట్టామని చెప్పారు. నవీన్ యాదవ్ను భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని ఓటర్లను కోరారు మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి. लेकिन वो बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी क्या कर रहा 2 साल आके। असल क्वेश्चन उनको पूछना चाहिए। अरे 10 साल आप थे हुकूमत में, 2 साल आपके एमएलए थे, ये जुबलीहिल्स में क्या काम किए बोल के असल सब लोग केटीआर को पूछना चाहिए। शेखपेट में मैं जब आया यहाँ मंत्री इंचार्ज को, हर एक गली फिरे, जब जो रोड का इतना बुरा कंडीशन में थे, नालियां सीधा नहीं है, ओवरफ्लो हो रहा, ये सब हो रहे, जब भी उन्होंने क्या करे वो केटीआर साहब, क्योंकि वही थे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर। मैं हम देखिए हर एक जगह गए, ये 100 करोड़ मैं इधर दे रहा हूं, 50 करोड़ इधर दे रहा हूं, और किधर भी फंड्स नहीं दिए, खाली पेपर में अनाउंस किए। तो सेम सिचुएशन यहाँ शेखपेट में था, आप लोग सब देख रहे हैं। परसों पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी पार्टी इधर नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी पार्टी 8 सीट्स के जीता। कैसा जीता? बीआरएस सपोर्ट नहीं करे तो बीजेपी जीता था क्या? और बीआरएस का पूरा डिपॉजिट जब्त हो गया, मतलब ये जो वोट बैंक बीआरएस का था वो पूरा वोट बैंक बीजेपी को गया। उसके वास्ते वो लोग 8 सीट जीते। फिर ग्रेजुएट इलेक्शंस आए, 2 सीटों पे जहां बीजेपी स्ट्रांग है, बीआरएस वाले कैंडिडेट भी नहीं लगाए। वो नहीं लगाने से वजह से बीजेपी वो 2 भी सीट जीत गया। इसका मतलब क्या होता है? इन दोनों का गठबंधन पूरा है। दिल्ली में मोदी साहब, केसीआर साहब दोनों का दोस्तानी है, लेकिन यहां आके चुप भटकाने के वास्ते। और परसों मीटिंग में भी बोले, अरे हमारे अजहरुद्दीन साहब को चूना लगा दिए बोल के बोले। असल चूना कौन लगाए? मुसलमानों को चूना लगाया केटीआर। अभी तक जो वादा किए हैं वो कुछ भी नहीं किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपन परसों असेंबली इलेक्शन में 3 मुसलमान भाइयों को सीट दिए, शब्बीर अली साहब को, अपने फिरोज खान साहब को और अजहरुद्दीन साहब को। कोई एक जीते तो डेफिनेटली मंत्री बन जाते थे, क्योंकि जब मैं मंत्री बना, हमारे करगे साहब बोले, अरे एक मुस्लिम को बनाने का है कैसा भी बोल के चर्चा में था, लेकिन कोई एमएलए नहीं थे। और अमीर अली साहब को बनाए, उनको एमएलसी, उनको भी चांस था, लेकिन आप देखे टीआरएस के जो श्रावण थे वो सुप्रीम कोर्ट जाके ये गवर्नर का जो ऑर्डर था एमएलसी बनाने का, वो ऑर्डर कैंसिल कर दिए।